Hello dear students, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. Today in this video we are going to study about SN1 and SN2 reaction. Now first of all, what does SN1 and SN2 means? SN1 stands for substitution, nucleophilic, unimolecular reaction and SN2 stands for substitution, nucleophilic, bimolecular reaction. सब्स्टिट्यूशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है? अगर सपोज कर लो कोई ग्रुप, जैसे इस केस में न्यूक्लियोफाइल इज द अटैकिंग रिएजेंट, तो कोई अटैकिंग रिएजेंट आए और मेरी जगह ले ले, ठीक है, मैं यहाँ से निकल जाऊँ और अटैकिंग रिएजेंट मेरी जगह पे आ जाए, यानी कि उसको बोलते हैं, अगर एक एटम या ग्रुप को कोई दूसरा एटम रिप्लेस कर देता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और अगर सपोज कर लो वो अटैकिंग रिएजेंट यहाँ से कोई एटम ले जाए और मैं भी यहाँ से निकल जाऊँ, तो वो केस होता है एलिमिनेशन का, हमने करना है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, वो मेरी जगह पे आएगा। इस केस में जो रिएक्टेंट है दैट इज अल्काइल हैलाइड, जो SN1 SN2 होती है, वो हम हेलो अल्केन्स के केस में डिस्कस करते हैं। हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड वन एंड द सेम थिंग। तो वहां पे जो है, जब हेलोजन को कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है यूनिमोलिकुलर एंड बाइमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो ये वन वर्ड आप देख रहे हो, यहाँ पे 1 डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट, इसका मतलब है बायोमोलिकुलर और इसका मतलब है यूनिमोलिकुलर। तो इनका जो है मैकेनिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। यूनिमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि द रेट ऑफ रिएक्शन कितनी फास्ट होनी है, रिएक्शन कितनी स्लो होनी है, वो एक ही कंसंट्रेशन, एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन कितनी है। जितनी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उस हिसाब से ही आपके पास जो है इसका रेट जो है वो कम या ज़्यादा होगा, या रिएक्शन स्लो होगी या रिएक्शन ज़्यादा होगी, फास्ट होगी। तो जबकि SN2 के केस में जो रेट है रिएक्शन का, रिएक्शन स्लो होनी है या फास्ट होनी है, वो दोनों ही रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है, अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए आपने याद रखना है, इसको 1 बोलते हैं और इसको 2 बोलते हैं, ये वाली बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर। कमिंग टू द मैकेनिज्म, SN1 जैसे मैंने बोला 1 का मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। जो SN1 है दैट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म और जो SN2 है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। अब ये मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ ये किस में हो रहा है, SN1 और SN2 जो है रिएक्शन, वो कैसे अल्काइल हैलाइड्स में हो रही है। अब अगर सपोज कर लो, सपोज आई एम द अल्काइल हैलाइड और मेरे साथ बड़े बल्कि से ग्रुप लगे हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हैं, फिनाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे बल्कि से ग्रुप लगे हैं। तो इन दैट केस जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो 4-5 बार सोचेगा वहां पे सब्स्टिट्यूट होने से पहले। वो क्या प्रेफर करेगा कि वहां से कोई एक बल्कि ग्रुप अपनी जगह छोड़ दे, कोई भी वहां से जगह छोड़ दे अपनी, फिर मैं आके सब्स्टिट्यूट हो जाऊं। तो वो केस होता है आपके पास टर्शरी हैलाइड का, टर्शरी हैलाइड का केस। तो याद रखना है, टर्शरी हैलाइड के केस में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक फैक्टर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मैकेनिज्म होगा, जो रिएक्शन होगी वो SN1 होगी। जबकि अगर यहाँ पे कोई सिंपल सा ग्रुप लगे हैं, HH एटम लगे हैं, हाइड्रोजन एटम लगे, इतनी ज्यादा बल्कीनेस नहीं है, इतनी बल्कि ग्रुप नहीं है, इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो उस केस में जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या करेगा, मैं धक्का लगाऊं, वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाऊं और ग्रुप को जो है आसानी से बाहर निकाल दूं। तो वो मैकेनिज्म होता है आपके पास SN2 में मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन, और वो केस होता है आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जब हमारा हेलो अल्केन जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, हमेशा मैकेनिज्म SN2 होगा। टर्शरी है तो हमेशा मैकेनिज्म SN1 होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। Now in case of your SN1 mechanism, I have already told you that in case of tertiary halide, like here I have taken the tert butyl halide. So tert butyl halide के केस में आप देख सकते हो यहाँ पे बल्कि से ग्रुप लगे हैं। तो इस केस में जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या कहेगा कि ये X नेगेटिव यहाँ से अपनी जगह छोड़ दे। तो ये X नेगेटिव जब अपनी जगह यहाँ से छोड़ देगा विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से कार्बन की भी अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हैलोजेंस के कंपैरिजन, एंड दिस इज रिवर्सिबल एंड स्लो स्टेप। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये स्टेप स्लो होता है। तो आपके पास यहाँ बनता है कार्बोकटायन, और टर्शरी हैलाइड से जो कार्बोकटायन बनेगा वो बनेगा टर्शरी कार्बोकटायन। और आपको पता है टर्शरी कार्बोकटायन कितना स्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप। अब जैसे ये कार्बोकटायन बनेगा इन द फर्स्ट स्टेप,
So in the second step what happen, the nucleophile will attack easily. अब न्यूक्लियोफाइल इजीली आ सकता है और उसने जो है हेलोजन की जगह यहाँ पे ले ली है और वो वहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया और ये स्टेप जो होगा वो फास्ट स्टेप होगा. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ योर SN1 रिएक्शन. और अब हम करेंगे SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, जिसमें कि आपको मैंने बताया हुआ है जो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है उसमें कोई कार्बोकटाइन नहीं बनेगा, उसमें सिंपल अटैक करेगा हमारे पास जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है. तो जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ केस आपके पास प्राइमरी हैलाइड का, जैसे कि मिथाइल हैलाइड, कोई इतने बल्कि ग्रुप नहीं लगे हैं. मिथाइल हैलाइड का केस है, ये न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा कार्बन पे, साथ ही में X जो है वो लीव करेगा और हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस केस में, ये जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है और हैलोजन जहाँ से बाहर जा रहा है. और ये आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बनाओगे. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे जो है बिकॉज पेंटावेलेंट है ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट होने की वजह से, बिकॉज कार्बन के यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 बॉन्ड है. पेंटावेलेंट स्टेट जो है हाईली अनस्टेबल है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट. एंड ये इतनी पोलर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे चार्ज सिर्फ नेगेटिव है. आप देख रहे हो OH अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ शेयर कर रहा है और X नेगेटिव बाहर निकल रहा है अपनी इलेक्ट्रॉन्स लेके. सो इसलिए पार्शियल पार्शियल चार्ज और आपके पास इसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा मिथेनॉल प्लस X नेगेटिव, आपका जो भी हैलाइड आयन होगा, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड सो ऑन. सो ये आपके पास आ गया मैकेनिज्म. नाउ कमिंग टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन. कई बार इसी पे अकेला क्वेश्चन आ जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री पे. सो स्टीरियोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब है हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन आपके प्रोडक्ट की क्या है, क्या वो पेरेंट जैसा ही बना है या फिर उससे इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन है या वो पेरेंट जैसा नहीं बना है. सो पहला केस जो आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस करने वाली हूँ SN1 की. तो SN1 के केस में आपके पास जो बनता है दैट वाज कार्बोकटाइन. ऐसे ही था कार्बोकटाइन CH3 बल्कि ग्रुप्स लगा दिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया. ये पी लो, कार्बोकटाइन का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है एक p ऑर्बिटल में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, ब्रोमाइड आयन. और ये लोब खाली है, तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है इजिली इधर से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी, और फ्रंटल अटैक भी कर सकता है. सो इट कैन ईदर अटैक फ्रॉम द बैक साइड और इधर द फ्रंटल अटैक या फ्रंट साइड अटैक आप लिख सकते हो. अगर वो आपके पास बैक साइड से अटैक करता है, अगर सपोज कर लो आई एम द लीविंग ग्रुप और मैं इस डायरेक्शन से लीव कर रही हूँ और आपका न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो उस केस में ऐसे अटैच होगा न्यूक्लियोफाइल CH3 ये वाला. और अगर वो फ्रंट साइड से आ रहा है तो आपके पास CH3OH इस साइड पे लगेगा आके. तो अगर आप देखो तो इस केस में आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस साइड पे लगा हुआ है जहाँ पे, जो कि ऑपोजिट साइड से जहाँ से आपका लीविंग ग्रुप निकला था, है ना. लीविंग ग्रुप तो इस साइड पे लगा था, अगर आपको याद हो हमने जो मैकेनिज्म किया था, है ना. अगर आपको यहाँ पे मैं बना देती हूँ दोबारा से, ऐसे था हमारे पास रिएक्टेंट, हमारा जो लीविंग ग्रुप था वो तो यहाँ लगा था, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया. तो दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. और जबकि ये वाली जो है, अगर आप देखो जिस साइड आपका हैलोजन था उसी साइड आपका जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, आपका न्यूक्लियोफाइल लगा है. दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप एक मिरर प्लेस कर दो तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर ही तो हैं. मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था एनेंटियोमर डायस्टीरियोमर, तो मैंने बताया था कि ऐसे दो आइसोमर्स का मतलब सेम नंबर है. देखो ग्रुप भी सेम है, यहाँ पे एटम आपके पास सेम है, ऑक्सीजन का नंबर देख लो दोनों में, हाइड्रोजन नंबर देख लो, कार्बन. सो दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर and these are the mirror images of each other and non superimposable mirror images. So these are the enantiomers. और enantiomers जो है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि दोनों लोब्स, यहाँ पे भी खाली है लोब, यहाँ पे भी लोब खाली है, 50-50% चांसेस है कि आपके पास ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है.
तो ऐसा जो मिक्सचर होता है जहाँ पे 50% आपके पास इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, या ये कह सकते हो आपके पास एनेंशियोमर्स बनने के चांसेस हैं, इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं रेजिमिक मिक्सचर। रेजिमिक मिक्सचर मैंने पूरी आपको डिटेल में थोड़ा बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि रेजिमिक मिक्सचर जो है वो क्या होता है। सो दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ योर SN1 reaction in which we have the carbocation case and racemic mixture formation. Now we are going to talk about the stereochemistry in case of SN2 reaction. अब SN2 की अगर हम ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करें जो कि कुछ इस तरह से थी, जहां से अभी लीविंग ग्रुप यहाँ निकल रहा था और यहाँ पे आपके पास इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो रहा था। अब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आ ही नहीं सकता इस केस में ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो है ट्रांजिशन स्टेट में फ्रंट साइड ब्लॉक है। द फ्रंट साइड इज ब्लॉक बाय द लीविंग ग्रुप। फ्रंट साइड ब्लॉक होने की वजह से आपके जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास एक ही सोर्स है, एक ही चांस है कि वो बैक साइड अटैक करे, और वैसे भी फ्रंट साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा, वहां रिपल्शंस होंगी, ठीक है, रिपल्शन होगी, वो वहां सब्स्टिट्यूट इजीली नहीं हो पाएगा। सो इस केस में हमेशा ही आपके पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनते हैं SN2 के केस में। याद रखना है SN2 के केस में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फ्रंट साइड ब्लॉक होती है लीविंग ग्रुप की वजह से, सो देर इज ऑलवेज द बैक साइड अटैक ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज ऑलवेज विद द inversion of configuration, and such inversion is called, one mark question again, Weldon inversion. Weldon inversion, इसको बोलते हैं Weldon inversion. So I think this is enough for today in this video. So in the next video we are going to study about the potential energy curve of SN1 SN2 reaction and the various factors affecting SN1 and SN2 reaction.